राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल हरियाणा आया और काफ़ी पसंद किया गया जो यहाँ का टैब वितरण पॉलिसी है। क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, उन्हें कहीं से भी जानकारी जिस प्रकार से भी मिली होगी, यूट्यूब से, समाचार से या कहीं से भी जानकारी जिस प्रकार से मिली कि हरियाणा में 5 लाख बच्चों को टैब दिए गए और वो सभी सुविधाओं से लेस हैं और 2 GB डाटा भी उनको फ्री दिया गया। तो उस सारे की जानकारी लेने के बाद वो काफ़ी प्रभावित थे और वो आज सुबह हमारे शिक्षा सदन में आए थे, हमारे अधिकारियों से बातचीत की और अन्य लोगों से बातचीत की उन्होंने, और उसके बाद लास्ट में मुझे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहाँ पूरी दुनिया थम गई उस टाइम हरियाणा ने एक अच्छा काम किया, वैसे भारत ने भी अच्छा काम किया। और उन्होंने इस प्रकार का एजुकेशन के मामले में हमारे से सहयोग की भी मांग की कि आप हमें इसमें सहयोग करें और जो आपके एक्सपर्ट हैं अगर आप हमें उनका सहयोग देंगे तो हमें काफ़ी इसका लाभ रहेगा। तो हमने उनसे कहा है कि बिल्कुल हम आपका सहयोग करेंगे, जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी तो आपके कुछ एक्सपर्ट यहाँ आएँ और वो भी इसकी पूरी जानकारी लें और जिस प्रकार की कोई ज़रूरत होगी हम देंगे। उन्होंने अपने 5 स्टूडेंट की बात की कि हम आपकी यूनिवर्सिटी में अपने 5 स्टूडेंट का एडमिशन कराना चाहते हैं या उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना चाहते हैं। हमने उसके लिए भी हाँ की और हमने उनसे कहा कि अपने हाई कमीशन से आप लिख दें जिस प्रकार की आपकी सुविधा है और जितने भी लोगों की ज़रूरत है आपको, तो हम यहाँ से बातचीत करके कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग जो हैं वो आपके पास भेजेंगे और आपकी मदद करेंगे निश्चित तौर से। तो हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल भी उनके पास जाएगा कुछ सीखने हाँ, इस और प्रकार का निमंत्रण उन्होंने हमें दिया है और हम निश्चित तौर से उस पर विचार करेंगे। और एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है जो आप प्राइवेट स्कूलों को फीस दे रही हैं 1,80,000 से कम आय वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका परिवार की आय नहीं है, ये पूरी स्थिति है क्या? इसको स्पष्ट देखिए, फीस तो 134A के तहत हम पहले भी दे रहे थे जी। और ये फीस इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि 134A हमने समाप्त कर दिया, हमने RT लागू कर दिया। लेकिन RT स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब की बार पहली क्लास में एडमिशन है, फिर दूसरी में आएंगे वही बच्चे तीसरी में आएंगे, वही चौथी में आएंगे, वही पाँचवीं में आएंगे, तो लगातार टाइम लगेगा ना 7 साल इसमें 8वीं तक पहुँचने में। तो अब 134A के तहत क्योंकि दोनों तो चल नहीं सकते, 134A भी साथ ही चलेगा, तो 134A हमने समाप्त कर दिया। तो जो अभिभावक थे उनकी मांग ये थी कि भाई आपने ठीक है, आपने अच्छा काम किया, RT लागू कर दी, इसमें 25% बच्चों को मौका मिलेगा, लेकिन क्योंकि मेरा बच्चा तो बड़ी क्लास में था, तीसरी में था, चौथी में था, पाँचवीं में था, तो मैं कहाँ जाऊँ अब। तो इस प्रकार की डिमांड उठी। तो एक संवेदनशील सरकार के नाते हमने इस पर विचार किया और हमने कहा कि ठीक है, इसकी फ़ीस हम देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चिराग के नाम से शुरू की और उसकी फ़ीस हम दे रहे हैं। ये सही है बिल्कुल। और जहाँ तक ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल में फ़ीस ली जा रही, तो वो फीस लेने का विषय ये है कि पहले एक ज़िले में एक संस्कृति मॉडल स्कूल होता था, लेकिन हमने विचार किया कि एक ब्लॉक में एक कम से कम होना चाहिए और हमने एक साल में 116 संस्कृति मॉडल स्कूल खोले। अब हरियाणा में 138 हैं और हमारा टारगेट अगले साल 500 का है कि हम 500 संस्कृति मॉडल स्कूल बनाएंगे। तो ऐसे में क्योंकि संस्कृति मॉडल स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, तो हमारा मानना है कि जो संपन्न वर्ग जो आज तक सरकारी स्कूल में नहीं आ रहा था वो केवल प्राइवेट में जा रहा था, तो ये तो अच्छा लक्षण है कि वो सरकारी में आएगा। इससे आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा, समानता बढ़ेगी, तो वो भी आज सरकारी स्कूल में रहा। तो उसके लिए हमने रखा कि ठीक है, जिस पे भगवान की कृपा है थोड़ा फीस दे भी दे तो क्या दिक्कत है। तो केवल उससे जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से कम है, ऐसे किसी भी बच्चे से किसी भी सरकारी स्कूल में कोई फीस नहीं ली जाती। केवल संस्कृति मॉडल स्कूल में केवल उन लोगों से जिनकी आमदन बहुत अच्छी है उनसे ही फीस ली जा रही है और वो भी मामूली फीस है। एक सुपर 100 कार्यक्रम के तहत एग्जाम हुए हैं क्या? हाँ, अब की बार परिणाम बहुत ही अच्छे रहे। हालांकि परिणाम तो पहले बहुत अच्छे थे, पहले भी हमारे 25 बच्चे IIT में और 50 ने नीट क्लियर किया था। उससे दूसरी बार में भी हमारे 29 बच्चों ने IIT में और 64 ने नेट क्लियर किया था। और अब की बार JEE मेंस में हमारे 127 बच्चों ने क्लियर किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरी सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और उनके रिजल्ट से हमारा भी हौसला बढ़ा। और आने वाले टाइम में हमने जो सुपर 200 था, पहले सुपर 100 था, फिर सुपर 200 था और अब की बार सुपर 600 हमने कर दिया। अब 400 बच्चे ऐसे हैं जो हम ऑफलाइन सीधा सीधा रेवाड़ी में उनको शिक्षा देंगे और 200 बच्चों को ऑफलाइन देंगे।